जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से कभी लगातार जीतने वाली गीता कोड़ा के लिए क्या भाजपा ज्वाइन करना भारी पड़ रहा है? क्या इस बार के चुनाव में गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की प्रतिष्ठा बचा पाएंगी या फिर सोनाराम सिंकू अपने दोस्त मधु कोड़ा की पत्नी को हार का स्वाद चखा देंगे? दरअसल जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले इस सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है क्योंकि यहां पर राजनीति के बीच दोस्ती आड़े आ रही है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा का मुकाबला अपने पति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी सोनाराम सिंकू से है। बताया जाता है कि साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू को जीत दिलाने में मधु कोड़ा ने अहम भूमिका निभाई थी। एसटी रिजर्व जगन्नाथपुर विधानसभा दरअसल कोड़ा दंपत्ति की परंपरागत सीट मानी जाती है, जहां पर मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने कई दफा जीत का झंडा लहराया है। साल 2000 में मधु कोड़ा ने बीजेपी की टिकट पर पहली बार यहां से जीत हासिल की। हालांकि 2005 के चुनाव के समय भाजपा ने मधु कोड़ा का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वह निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदकर विजयी हुए। इसी कार्यकाल में मधु कोड़ा ने निर्दलीय विधायक के रूप में ही करीब 22 महीने तक मुख्यमंत्री के रूप में जेएमएम कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाई। हालांकि जेल और कोर्ट कचहरी के झमेले ने मधु कोड़ा को राजनीति से दूर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक विरासत को अपनी पत्नी गीता कोड़ा को सौंप दिया। साल 2009 और फिर 2014 यानी लगातार 2 बार गीता कोड़ा ने भी जगन्नाथपुर से जय भारत समानता पार्टी नामक छोटे दल के सहारे चुनाव जीतकर अपने पति की प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गीता ने कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल कर दिल्ली तक का सफर तय किया, जिस वजह से उन्हें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट को त्यागना पड़ा। अब क्योंकि मधु कोड़ा खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने करीबी मित्र सोनाराम सिंकू को यहां से खड़ा कर दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में सोनाराम सिंकू ने जीत हासिल करके दोस्ती की लाज बचा ली। बताया जाता है कि मधु कोड़ा ने जब अपने मित्र सोनाराम सिंकू को जगन्नाथपुर सीट की जिम्मेवारी सौंपी थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि अदालत में चल रहे मामले से उन्हें राहत मिलेगी। अदालत से राहत मिलने और चुनाव लड़ने की अनुमति मिलने पर सोनाराम सिंकू जगन्नाथपुर सीट उनके लिए खाली कर देंगे, लेकिन मधु कोड़ा को इस दौरान राहत मिल नहीं सकी। वहीं हाल के लोकसभा चुनाव के समय गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद यहां के राजनीतिक हालात काफी बदल गए। भाजपा ने उन्हें उनकी सिटिंग सीट सिंहभूम से ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन हाथ छोड़कर कमल थाम लेना गीता के लिए महंगा पड़ गया। क्षेत्र में उनका जमकर विरोध होने लगा। उधर मधु कोड़ा को उम्मीद थी कि कांग्रेस उम्मीदवार सोनाराम सिंकू उन्हें सहयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने तो गीता कोड़ा की जगह जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। इसका असर ये रहा कि गीता कोड़ा अपने इलाके जगन्नाथपुर में भी पिछड़ गई और उन्हें लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अब विधानसभा चुनाव में गीता कोड़ा को बीजेपी ने भले ही उनकी पारंपरिक सीट जगन्नाथपुर से ही खड़ा किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम से तो लगता है कि उन्हें भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर जीतने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और इस बार तो गीता कोड़ा को सीधे सोनाराम सिंकू से ही चुनौती मिल रही है, मतलब अपने पति के करीबी दोस्त और कांग्रेस के पुराने साथी से। दूसरी तरफ जगन्नाथपुर से निर्दलीय प्रत्याशी मंगल सिंह बोबोंगा लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। अब भले ही वह चुनाव जीते या न जीते, लेकिन इतना तो जरूर है कि वह हार जीत की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब आपको क्या लगता है, दोस्त के साथ मुकाबले में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर क्या पति पत्नी अपनी लाज बचा पाएंगे? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।